हेलो दोस्तों, वेलकम टू सतगुरु स्टडी IQ। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, जिसमें अपन ने बात कर ली थी केमिकल रिएक्शंस, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड सब्सटेंस। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे बैलेंसिंग एंड अनबैलेंस्ड जो इक्वेशन है वो क्या होती है, इक्वेशन को बैलेंस अपन कैसे करेंगे। इससे पहले दोस्तों अपन बात करेंगे कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जिसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। इवोल्यूशन ऑफ ए गैस का मतलब है कि अपन कोई एक एग्जांपल ले लें फॉर दैट कि Zn अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो ये किसका फॉर्मेशन कर देगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इसका मतलब जो भी रिएक्शन होगी उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस तो होगा ही। क्लियर है दोस्तों। अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का मतलब है मीन्स अपन कह सकते हैं SO4 -2 दैट इज सल्फेट। क्लियर है। इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि ये रिएक्शन कैसे होती है, कि यहाँ पे ZnSO4 का फॉर्मेशन क्यों हुआ, Zn2SO4 क्यों नहीं हुआ, ZnSO4 की होल ट्वाइस क्यों नहीं हुआ। दोस्तों, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, तो वो नेक्स्ट क्लास में आपको ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि इसके रिएक्शन किस तरह से होती है। क्लियर है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें अपन बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। दोस्तों, कई बार क्या होता है, ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक प्रेसिपिटेट, एक सॉलिड फॉर्म नीचे जमा हो जाती है, जिसको बोलते हैं अपन प्रेसिपिटेट। क्लियर है। चेंज इन कलर, अपन यूँ मान के चलें दो केमिकल अपने पास में हैं और उन दोनों केमिकल को अपन अगर रिएक्शन कर उसकी रिएक्शन होती है तो उसके कलर में भी चेंज हो जाता है। अपन केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं लैब में, तो आपने देखा होगा कि उसका जो कलर है वो सॉल्यूशन का चेंज हो जाता है। तो एक रिएक्शन के अंदर चेंज इन कलर में भी चेंज होगा। क्लियर है। चेंज इन टेम्परेचर, बहुत सी रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें हीट रिलीज होती है और जो आपका सब्सटेंस है, जो आपके केमिकल है, जो आपके लिक्विड है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मीन्स कोई भी रिएक्शन हो रही है, जैसे अपने पास में आपने सॉलिड, एक तो सॉलिड लिया फॉर दैट Zn आपके पास में सॉलिड है क्योंकि मेटल है, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आपने लिया, और जो लास्ट में जिसका फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट आपके पास में बनेगा, वो क्या बनेगा, ZnSO4। ZnSO4 क्या है, एक्वस सॉल्यूशन, तो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। ठीक है। आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो स्टेट आपने सॉलिड लिया हुआ है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड लिया हुआ है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ये क्या है, चेंज इन स्टेट। क्लियर है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे अपन केमिकल इक्वेशंस। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है, अगर आपने पार्ट 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देख लें। मैंने आपको उसमें केमिकल रिएक्शंस बताया है, और मैंने आपको ये भी कहा था मैं आपको पूरे नोट्स यहीं इस चैनल पे सतगुरु स्टडी IQ पे प्रोवाइड करूँगा। इसके लिए आपको कोई भी बुक, कोई भी नोट्स प्रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स रहेंगे। मेरी एकेडमी के बच्चे भी इन्हीं नोट्स की हेल्प से 97-98% गेन किए हैं 10th क्लास के अंदर। तो आप इन्हीं नोट्स को प्रेफर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस। दोस्तों केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, अपन ने रिएक्शन की बात कर ली थी, रिएक्शन की बात अपन ने कर ली थी। रिएक्शन के बाद में इक्वेशंस क्या है, इक्वेशंस है दोस्तों कि जो अपने पास में रिएक्शन हो रही है। फॉर एग्जांपल जिंक, जैसे इस एग्जांपल की बात कर लेता हूं मैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स एंड मेक्स ए प्रोडक्ट जिंक सल्फेट प्लस
हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। इसका मतलब ये क्या है, रिएक्शन हो रही है किसकी, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की। क्लियर है। इस जिंक को मैं एक सिंबल्स की फॉर्म में या फिर फॉर्मूला की फॉर्म में, जिंक का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो अपन क्या बात करेंगे, जिंक के केस में सिंबल होगा क्या, Zn। क्लियर है। इसको मैं जिंक को किसकी फॉर्म में, सिंबल की फॉर्म में, मीन्स मैं यूँ कह सकता हूँ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। क्लियर है दोस्तों। तो जिंक को किसके फॉर्म में लिख दिया, सिंबलिक फॉर्म में, और सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होगा फॉर्मूला, तो क्या फॉर्मूला होगा H2SO4। दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखना है, क्या होगा H2SO4। क्लियर है। गिव्स ZnSO4 प्लस H2, ये क्या होंगे प्रोडक्ट्स। तो मैं यूँ कह सकता हूँ केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन with the help of symbols and formula of the substances involved in it is known as a chemical equation। उम्मीद करूँगा दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। दोस्तों एक बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी, एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी, मैं इसी इक्वेशन में बात करता हूँ। Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, इस इक्वेशन में क्या होगा कि जो एलिमेंट आपके पास में है Zn, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, कहने का मतलब रिएक्टेंट्स के अंदर और प्रोडक्ट्स के अंदर अगर इसके मॉलिक्यूल सेम हैं, एटम सेम हैं, तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन है। अपन Zn की नहीं, Zn की बात भी करेंगे। इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, रिएक्टेंट साइड Zn, हाइड्रोजन और सल्फर एंड ऑक्सीजन, सबके एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या होने चाहिए, सेम। क्लियर है। अगर दोनों साइड सेम है तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड इक्वेशन। समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें। देखिए दोस्तों, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या हो गया, जैसे मैं एक बात कर रहा हूँ, ये H2SO4 ये क्या हो गया, पूरा कंपाउंड हो गया। इसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये क्या है एलिमेंट्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। अगर ये दोनों इक्वल है तो अपन कहेंगे कि इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन। अदरवाइज इक्वेशन क्या होगी, अनबैलेंस्ड। क्लियर है दोस्तों। अब इसमें अपन ने बात करी Zn H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। नेक्स्ट उसी इक्वेशन में बात करें दोस्तों इन रिएक्टेंट साइड एंड इन प्रोडक्ट साइड, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ Zn एटम्स इन रिएक्टेंट 1, इन प्रोडक्ट 1, number of hydrogen atom in reactant side 2, in product side 2, number of sulfur atoms in reactant side 1, in product side 1, number of oxygen atoms in reactants 4 and in products is also 4। क्लियर दोस्तों। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड इक्वेशन। ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ इक्वल मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। मतलब क्या होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड बोले तो रिएक्टेंट्स में जो मासेस होगा वही क्या होगा, प्रोडक्ट के अंदर मास होगा। सेकेंड अपन बात करें अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगी, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स इन द रिएक्शन। क्लियर है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस O2 गिव्स H2O, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, number of oxygen atoms in reactant 2 2, in product side 2 1, means number of oxygen atom is not equal to reactant side and product side। क्लियर है। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं
2 ऑक्सीजन, इसमें 1, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन हैज़ अनइक्वल मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों अपना, वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के अंदर आपको पूछा ही जाएगा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। दोस्तों बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन आपको थोड़ा अच्छे से समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दें। क्लियर है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। कहने का मतलब जो अपन ने अभी बात करी थी कि अगर रिएक्टेंट साइड जो एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड जो एटम्स है वो दोनों इक्वल हैं तो क्या होगी, बैलेंस इक्वेशन होगी। अब इक्वेशन को अपन बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। देन इसके लिए दोस्तों अपन बात करेंगे एक एग्जाम्पल की। दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं जो आपके सामने है। Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। क्लियर है दोस्तों? इसमें आपको एलिमेंट्स दिख रहे होंगे। Fe मीन्स आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर मैं आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों को बैलेंस कर लूँगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, या फिर मैं कह सकता हूँ रिएक्टेंट साइड या फिर प्रोडक्ट साइड, तो अपनी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, दोस्तों इस चीज़ को एक एग्जाम्पल, मैंने अच्छा एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल को आप समझेंगे तो यूँ मान के चलें कोई भी इक्वेशन आपकी गलत नहीं होगी। थोड़ा सा ध्यान से समझें। इसमें क्या है दोस्तों, स्टेप फर्स्ट में अपन क्या करेंगे कि जो भी कंपाउंड है या एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे बात करें तो Fe है, यहाँ पे बात करें H2O है, यहाँ पे बात करें Fe3O4 है, प्लस यहाँ पे बात करें H2 है, तो जो भी कंपाउंड है इसको अपन क्या करेंगे, एक ब्रैकेट की फॉर्म में या बॉक्स में बंद कर देंगे। इस बॉक्स में बंद करने का रीज़न क्या है, इस बॉक्स में अपन इसलिए बंद कर रहे हैं कि अंदर इस बॉक्स के अंदर अपने को जाना नहीं है। क्लियर है? मीन्स अपने को अगर मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करूँगा इसको, तो इस ऑक्सीजन को यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, जो भी करना है इस बॉक्स के बाहर करूँगा। क्लियर है? यहाँ पे Fe को बैलेंस करना है तो मैं इस बॉक्स में कुछ नहीं करूँगा, इस बॉक्स के बाहर करूँगा। क्लियर है? बॉक्स के बाहर क्या करना है ये अपन अभी समझेंगे। क्लियर है दोस्तों? पहले तो अपन ने इस इक्वेशन को किस में कर दिया, इस बॉक्स में बंद कर दिया। अब अपन देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड या फिर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो एलिमेंट है वो कितने कितने प्रेजेंट है। सबसे पहले मैं बात करूँ Fe एटम, अपने पास में Fe, H और O तीन ही है। Fe की बात करूँ तो मैं Fe इन रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 1, इन प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 3। इसी टाइप से हाइड्रोजन एटम्स इन रिएक्टेंट साइड 2, इन प्रोडक्ट साइड 2। क्लियर है? यहाँ पे क्या लग रहा है कि हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन रिएक्टेंट साइड 1, इन प्रोडक्ट साइड 4। नेक्स्ट क्या करना है दोस्तों, अगर अपने को दिखे कि इस इक्वेशन में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मेटल, Fe क्या है, आयरन, मेटल है। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन को मेटल को बैलेंस करना है। मेटल को बैलेंस कैसे करेंगे, जब इसको बैलेंस करेंगे आयरन को, तो अपने पास में इनिशियल देखें आयरन कितने हैं, 1, किधर, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड 3। तो मुझे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर भी तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 एटम्स ऑफ Fe, यहाँ पे भी 3 एटम्स ऑफ Fe इक्वल हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँ, बैलेंसिंग करते टाइम मैं इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे ये 3 है ही, तो दोनों साइड क्या हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो अपन ने बॉक्स बनाया था दोस्तों, उसमें क्या था, एक Fe का, तो उसके आगे अपन ने क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई। बॉक्स के अंदर कुछ नहीं करना है, बॉक्स के बाहर 3 से मल्टीप्लाई करना और इक्वेशन को लिख दिया एज इट इज़। अपन ने कुछ नहीं किया, सिर्फ Fe को 3 से मल्टीप्लाई। अगर मैं बैलेंस हाइड्रोजन की बात करूं तो अभी इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन क्या है, बैलेंस्ड। क्लियर है? तो अब हाइड्रोजन बैलेंस है,
आयरन को अपन ने बैलेंस कर दिया, तो अब किसकी बारी है? फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन के केस में इनिशियल कंडीशन में ऑक्सीजन कितनी है? लेफ्ट हैंड साइड 1, राइट हैंड साइड 4। अब इक्वेशन अपने पास में ये आ गई। इस इक्वेशन में अपन देखेंगे ऑक्सीजन कितने? 4 राइट हैंड साइड, एंड इन रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन 1। अब बैलेंसिंग के लिए क्या करूँगा कि इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, जब भी तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? बैलेंस। समझ में आ रहा है दोस्तों? देख पा रहे हैं आप? दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं। क्लियर है? अब क्या हो गया? ऑक्सीजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस है, Fe को अपन ने बैलेंस कर दिया। समझ में आ रहा है दोस्तों? नेक्स्ट, जब अपन ने बैलेंस कर दिया तो क्या होगा? अपने पास में इक्वेशन 3Fe तो था ही। अब इसको अपन ने क्या किया? ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई किया। इस बॉक्स में कुछ नहीं करना है दोस्तों, इस बॉक्स के बाहर करना है। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ऑक्सीजन को, Fe3O4 इसको अपन ने टच किया ही नहीं था, एज इट इज़ नोट कर दिया, प्लस H2। अब दोस्तों अपन देखेंगे कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। यहाँ पे देखें 3 एटम्स ऑफ Fe, यहाँ पे भी 3 एटम्स ऑफ Fe, यहाँ पे 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 4, बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 तो ये रहे, इंटू 4 8। क्लियर है? यहाँ पे कितने? 2। अब यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, मीन्स हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। इस इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा? इस हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करेंगे दोस्तों? वही सेम कंडीशन, इनिशियल कंडीशन में रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितने? 8, प्रोडक्ट साइड कितने हैं? 2। समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट साइड 2। बैलेंसिंग के टाइम क्या होगा? जब यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 × 4। समझ में आ रहा है? 8 तो है ही, 2 × 4, तो यहाँ पे क्या हो गया? रिएक्टेंट साइड भी 8 है, प्रोडक्ट साइड भी कितने हैं? 8। समझ में आ रहा है? जब दोनों साइड अपने पास क्या हो गए? 8 एटम्स, तो अब क्या हो गया? इस इक्वेशन को अपन रीअरेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? ऊपर इक्वेशन जो अपने पास में थी 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + H2 को ही तो किया है अपन ने 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे बॉक्स में कुछ नहीं लिखेंगे, बॉक्स के बाहर अपन क्या लिखेंगे? 4। अब इक्वेशन को फिर चेक करेंगे कि इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या। Fe3, राइट हैंड साइड में भी Fe3 बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन 2 × 4 8, H2 मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, और बाहर कितने से मल्टीप्लाई है? 4 से, तो 2 × 4 8। यहाँ पे भी 4 बाहर है, 2 ये है, 4 × 2 8। ऑक्सीजन यहाँ पे 4, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितनी है? 4। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रहा है आपको? तो क्या हो गया? ये इक्वेशन एक कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई, और यही आपको बैलेंस करनी थी। समझ में आ रहा है? चाहे कोई सी भी इक्वेशन हो दोस्तों, आपको इसी तरह से ही बैलेंस करनी है इक्वेशंस को। इस मेथड को क्या बोलेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड। दोस्तों कई बार एग्जाम में इस तरह से भी आ सकता है कि इक्वेशन आपको गिवन होगी और आपको कह देगा कि हिट एंड ट्रायल मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करनी है, तो आपके पास पूरा मेथड आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भी इसको शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। क्लियर है? चलिए दोस्तों, अगर आगे बात करते हैं अपन टू मेक इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव। दोस्तों इस केस में क्या होगा कि अगर एक इक्वेशन को आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना है, कि मतलब कोई भी इक्वेशन आपके पास में है जो रिएक्ट कर रहे हैं वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, नहीं हो रही, हीट रिलीज हो रही है, किस टेम्परेचर पे हो रहा है, किस रिएक्टेंट के साथ में क्या अपन ने मिक्स कर दिया है, वो सारी कंडीशन अगर अपन शो कर दें तो वो क्या हो जाएगा? रिएक्शन क्या हो जाएगी? मोर इन्फॉर्मेटिव। बाई इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, अगर मैं रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट शो कर दूं तो वो क्या हो जाएगी? उस रिएक्शन के बारे में अपने को और ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल नीचे आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल मैंने दिया है, Zn + H2SO4 गिव्स ZnSO4 + H2। अब मुझे पता है Zn क्या है? सॉलिड। ये H2SO4 क्या है? एक्वस सॉल्यूशन।
क्लियर है। H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन तो मैंने क्या लिख दिया नीचे, एक्वस। ZnSO4 क्या है, एक्वस। हाइड्रोजन क्या है, गैस। इसकी फिजिकल स्टेट मैंने नोट कर दी। समझ में आ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस, इक्वेशन के अंदर कितनी हीट रिलीज हो रही है। क्लियर है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल ले लिया सिंपल सा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मीन्स कार्बन बर्न हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी प्लस हीट रिलीज होगी हीट रिलीज। दोस्तों क्या होगा, अपन देख सकते हैं घरों के अंदर अपन कोई कार्बन वगैरह जला रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो हीट तो रिलीज होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस इक्वेशन में मैंने C प्लस O2, CO2 ने लिख दिया क्या, CO2 प्लस हीट, मीन्स ये क्या बना रहा है इक्वेशन को, मोर इन्फॉर्मेटिव। क्लियर है। इसी टाइप से अपन इसकी फिजिकल कंडीशन भी शो कर दें, मीन्स बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शंस टेक प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास में क्या है, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 2KClO3 हीट इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड गिव्स 2KCl प्लस 3O2। अब KClO3 क्या है, सॉलिड। KCl क्या है, सॉलिड। ऑक्सीजन गैस। KClO3 क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। क्या बना रहा है, पोटेशियम क्लोराइड। इसको मैंने क्या कर दिया, हीट कर दिया। कितने टेम्परेचर पर, एक फिक्स टेम्परेचर दे दिया, 200 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो भी है। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दी, यहाँ पर एक फिजिकल स्टेट डिफाइन कर दी, यहाँ पर हीट कितनी रिलीज हो रही है, यहाँ पर क्या कर दिया, इसकी कंडीशन को डिफाइन कर दिया। तो इस तरह की रिएक्शन क्या हो जाएगी, जो अपन इक्वेशन नोट करेंगे, क्या, मोर इन्फॉर्मेटिव। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कि क्या क्या टाइप हो सकते हैं। ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, सब्सक्राइब करना ना भूलें सतगुरु स्टडी IQ चैनल को, और अपने जो स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें भी अपने दोस्तों को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।